महाशिवरात्रि तंत्र और साधना के लिए सर्वोत्तम रात्रि मानी जाती है। इस दिन किया गया जाप और ध्यान अत्यधिक फलदायी होता है। यदि आप अपने भगवान शिव के किसी भी मंत्र को जाप या साधना शुरू करना चाहते हैं तो यह रात आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगी, क्योंकि अगर आप भगवान शिव के मंत्र का जाप ही शुरू करना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि से ही क्यों न शुरू कर दें, ताकि आपको शुरू से ही इस मंत्रों की एक अच्छी ऊर्जा मिले। क्योंकि एक ही रात्रि में आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र की ऊर्जा को बहुत ज्यादा अपने पास इकट्ठा कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको भगवान शिव की साधना का जप शुरू करना ही है तो इसी रात से ही क्यों न करें। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी मंदिर या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं मंदिर में जाके कोई शांत वाला जो मंदिर होगा वहां पर भी आप ये पूजा, साधना या जप शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने घर में भी करना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि घर में एक शांत वातावरण आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप अपने घर में भी इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि को सोया नहीं जाता, क्योंकि इस रात्रि को ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने की महिमा को बताया गया है। हमारे पुराणों में कहा गया है कि इस रात को जागरण किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा शिवजी की पूजा पाठ में उनके मंत्रों का उच्चारण और वो सारी चीजें की जाती है जिससे हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यदि आप भी अपने जीवन में भगवान शिव को साधना चाहते हैं या उनकी मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छी रात होगी। महाशिवरात्रि की रात से आप उनके मंत्रों का शुरुआत कर सकते हो। अगर इसी रात से ही उनकी साधना शुरू करें तो मैं इस वीडियो में तो इसका पूरा विधि विधान बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने दिन की और रात को इसको कर सकते हो। मैं इस वीडियो में ये सब नहीं बताने वाला हूं कि आपको इस दिन ब्रह्मांड में क्या ऐसी ऊर्जाएं होती जिसके कारण यह रात बहुत ही विशिष्ट है और महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ इस वीडियो में वो बात बताऊंगा कि आपको पूरे दिन में क्या करना है और रात को किस तरह से अपने मंत्रों की साधना करनी है, सिंपल और सरल भाषा में, ताकि आपको हर चीज स्पष्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, उस दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठना है। मतलब इतना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी उठिए और अपना सुबह मॉर्निंग में ही नहा धो लीजिए। मतलब आप शुद्ध हो जाइए। अगर आप उस दिन में मतलब महाशिवरात्रि वाले दिन में अगर आप व्रत रख सकते हो तो वो सबसे श्रेष्ठ होगा। आप उस दिन व्रत रखिए, आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए, दूध और जल अर्पण कीजिए, ठीक है। और जो भी भगवान की प्रिय चीजें होती हैं आप उसको भी चढ़ा सकते हैं भगवान शिव को, जैसे बेलपत्र, दूध से बनी हुई मिठाइयां या फिर गन्ने का रस। आप इस तरह से उनकी चीजों को अर्पण कर सकते हैं भगवान शिव के मंदिर में जाके। और नंदी बैल के कानों में भी आप बोल सकते हैं कि आज की रात्रि से मैं भगवान शिव के मंत्रों का जाप शुरू करने वाला हूं या वादी हूं, या फिर मैं भगवान शिव की साधना आज से प्रारंभ करना चाहता हूं। और इस तरह से उनको कहिए, मेरे इस मंत्र साधना में मुझे आप शक्ति प्रदान करें या मुझे इतनी ऊर्जा प्रदान करें ताकि मैं अच्छे से इन मंत्रों का साधना या जाप कर सकूं। और मैं इस साधना को, इस जप को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं जिंदगी भर के लिए। इस तरह से जो भी आपको, जिस तरह भी आपकी साधना करनी है, आपको मंत्र जाप शुरू करना है, उस तरह से ही आप नंदी बैल के कानों में इस तरह से कह सकते हैं, ताकि आपका एक संकल्प, ताकि आपकी बात शिवजी तक पहुंच सके, भगवान शिव तक पहुंच सके। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अगर आप मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप अपने घर में भी भगवान शिव को जल अर्पण और दूध में मीठा डालकर आप जल अर्पण कर सकते हैं। वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिन भर आपको अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन खाएं, थोड़ा लाइट भोजन कीजिए। आप पूरा दिन फलाहार पे भी रह सकते हैं। अगर आप फलाहार पे नहीं रहना चाहते हैं तो लाइट सा भोजन कर लीजिए, ताकि आपका पेट बहुत ज्यादा भारी ना हो जाए। क्योंकि रात को हमें जागना है और हमें भगवान शिव के मंत्रों का जप और साधना करनी है। पूरी रात नहीं करनी है, बीच बीच में आपको रेस्ट कर लेना है और आपको 4 पहर की पूजा करनी है। मतलब पूजा का अर्थ यहाँ पे है कि 4 पहर में आपको थोड़े थोड़े गैप में मंत्रों की साधना करनी है। क्योंकि अगर यहाँ पे आप एक माला भी कर लेते हो, मतलब मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आप एक माला भी करते हो तो आपको महाशिवरात्रि वाली रात को 1000 गुना इसका फल मिलता है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप इस दिन, इस रात से ही अपने शिवजी के मंत्रों के जप का शुरुआत कीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसमें 4 पहर होते हैं। हमारे महाशिवरात्रि की जो जप करने की विधि जो रहेगी, रात को हमने 4 भागों में या 4 पहर में इसको बांट लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस विधि के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए। एक रुद्राक्ष की माला चाहिए, क्योंकि ये तो हमें अब जिंदगी भर के लिए शिव के मंत्रों का जाप करना है, तो ये हमें चाहिए ही। रुद्राक्ष माला होनी चाहिए, शिवलिंग या महादेव की एक मूर्ति होनी चाहिए और भगवान शिव की प्रिय वस्तु यानी एक शुद्ध देसी घी का दीपक, गंगाजल
धूप, कपूर, दूध, शहद और पंचा अमृत होनी चाहिए। भस्म, त्रिपुंड लगाने के लिए सफेद चंदन का पेस्ट या फिर चंदन के लकड़ी हो जिसको आप घिस के पेस्ट बना सको, इन दोनों में से कोई एक हो। शहद, बेलपत्र, धतूरा और काले तिल, और आप कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई, 2 प्रकार के फल भी ले सकते हैं। हमें भगवान को अर्पण करने के लिए ये सारी सामग्री चाहिए। अब साधना करने की साधना की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमें अब शाम को भी एक बार स्नान कर लेना है और स्वस्थ वस्त्र धारण कर लेना है। आसन पर हमें बैठना है। लाल रंग का आसन का यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे पहले आप 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ दें, यानी कि आप अपने मन को, अपने चित्त को एक बार ध्यान की मुद्रा में लेकर आए और शांत करें। अब भगवान शिव के सामने धूप, दीप, पुष्प जो आपने लिए हैं, कोई भी आपने प्रसाद लिया है और आपने भगवान शिव को जल अर्पण करना है। ये सारी चीजें आपको भगवान शिव को पहले अर्पण करनी है। किसी भी मंत्र जाप को शुरू करने से पहले, उसके बाद आपको जो भी बीज मंत्र भगवान शिव का करना है उसको पहले सोच लीजिए कि हे भगवान शिव, मैं आज से अपनी जिंदगी में इस मंत्र की साधना शुरू करने वाला हूं। जैसे हमने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है तो भगवान शिव से पहले प्रार्थना करनी है, उनसे आज्ञा लेनी है, उनको बोलना है कि मैं आज से ये मंत्र शुरू करने वाला हूं। भगवान शिव का ध्यान और संकल्प करें। रुद्राक्ष की माला लेकर शांति से बैठ जाएं। आंखें बंद कर ले और भगवान शिव के तीसरे नेत्र की कल्पना करें। अपने संकल्प को दोहराएं और दृढ़ निश्चय करें, यानी कि जो भी आप मंत्र की साधना या मंत्र का जप करना चाहते हैं उस संकल्प को दोहराएं और मन ही मन में दृढ़ निश्चय करें। अब मैं आपको महाशिवरात्रि के वे 4 पहर की पूजा विधि बता रहा हूं, जहां आपको ये पूरी रात जिस तरह से निरंतर यह जाप चलता रहेगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इस मंत्र साधना का फल मिले। सबसे पहला जो चरण रहेगा शाम को, यानी कि शाम से शुरू हो जाएगा 6 बजे से 9 बजे तक, यानी कि 6 PM से 9 PM तक। उसके बाद बीच में आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप रेस्ट नहीं कर सकते, उठ नहीं सकते, आप बीच में उठ भी सकते हैं और रेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहला पहर रहेगा 6 बजे से 9 बजे तक रहेगा। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान शिव पर गंगा जल से अभिषेक करें। धतूरा और भांग अगर आपके पास है तो अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जितनी भी माला आप कर सकते हैं इस बीच में आपको करनी है। 6 से 9 बजे के बीच में आप जितनी भी माला कर सकते हैं, 5 माला, 11 माला, 21 माला, वो आप करें। अब दूसरे पहर की बात आती है। रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दूसरा पहर आ जाता। इसमें आपको दही से शिवलिंग का अभिषेक करना है। भगवान शिव को सफेद फूल या जो भी आपके पास पुष्प हैं, जो भी आप लेके आए हैं, वह अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें। उसके साथ साथ जो आपकी माला है, रुद्राक्ष की माला, उसके साथ आप मंत्रों का उच्चारण भी करें, यानी कि 5 माला और करें। याद रखें कि आप पहर के बीच में चाय पानी पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरे पहर की बात करेंगे। तीसरा पहर जब आता है तो 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आ जाता है। अब आप भगवान शिव के घी से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, दीप जलाएंगे और फिर से भगवान शिव के मंत्रों का जाप करेंगे। जितना भी आप कर सकते हैं, 2 12, 5 माला, 9 माला, 11 माला, जितना भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं वो आप फिर से मंत्र जाप करेंगे। अब आएगा चौथा पहर, यानी कि 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ये आपका चौथा पहर है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास गई है सामग्री, उन सभी को आप भगवान शिव को अर्पण करेंगे और शिवलिंग का अभिषेक करना है और 5 या 11 मालाएं और करनी है। शिव आरती करनी है। जो भी प्रसाद है वो सबको देना है, बांटना है। सुबह मॉर्निंग में ये सबके लिए प्रसाद निकाल देना है और अपनी अंतिम आरती करके इस मंत्र जाप का साधना का समापन करना है। देखिए, ये जितने भी मैंने पहर बताए हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी रात ही आपको जप करना और साधना करनी है। बीच बीच में आप ठहराव लेना है आपको और आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि पहले पहर में आपको शिव भगवान को क्या अर्पण करना है और मंत्र करना है, दूसरे पहर में आपको क्या अर्पण करना है, फिर से आपको मंत्रों का जाप करना है। तीसरे पहर में क्या करना है आपको, और मंत्र करने हैं, और सुबह फिर आप लास्ट में अपने मंत्रों का यह साधना का समापन करेंगे। मंत्र शिव का ध्यान करेंगे, उनको जो बचा हुआ है आपको वो अर्पण करेंगे, आरती करेंगे और प्रसाद को सबको बांट देंगे। इस तरह से आपने जो भी अनुष्ठान किया है रात को, महाशिवरात्रि वाली रात को जाग के उसका समापन कर देंगे। तो पूरी रात इस तरह से ही आपको जागना है, आपको सोना नहीं है। लेकिन हाँ, आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बाथरूम में गए हैं रात को, जैसे बीच में, तो बाथरूम भी लगेगी और कुछ भी काम, आप चाय पानी भी पी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको 2 जोड़ी कपड़े रख लेने हैं या 3 जोड़ी भी आप रख सकते, साफ सुथरे। तो जब भी आप चाहे, अगर
आप बाथरूम होके आएं या कुछ करें तो आप जैसे हाथ मुंह थोड़ा सा धो लें और जो आपके जो कपड़े हैं वो भी आप बदल लें ताकि फिर से आप सात्विक और स्वच्छ हो जाएं। तो इस तरह से आपको पूरी रात को इस तरह से करना है। और यह मंत्र सिद्धि शुरू करने का सबसे पवित्र रात है और इसमें आपको थोड़े से मंत्रों का ही जाप कर लेने से आपको हजारों गुना इसका लाभ मिलने वाला है और ये सबसे बेस्ट रात्रि होगी। अगर आपको भगवान शिव की कृपा आपको अपनी जिंदगी में चाहिए और आपको अपने भगवान शिव के मंत्रों का अगर आप जाप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी उन्होंने शिवाय मंत्र का जाप नहीं किया है, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। संकल्प ले सकते हैं, संकल्प लेके आप कर सकते हैं। जैसे रात को अपने रात्रि को शाम को 6 बजे का जो पहला पहर होता है तो उसमें आप एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं पूरी रात में इतनी मालाएं करूंगा या इतने मंत्रों का जाप करूंगा। आप संकल्प भी लेके कर सकते हैं या फिर आप जितने आपसे मंत्र होंगे आप उतना भी बोल के भगवान शिव को अपने मंत्रों का जाप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी वो नहीं है, बस यही है कि दिन में आप थोड़ा सा लाइट भोजन करें, फलाहार पे रहे। रात को भी आप चाय पानी जब भी एक पहर खत्म करेंगे तो आप पी सकते हैं और रेस्ट ले सकते हैं। और इसको पूरा इस तरह की रात की आपकी जर्नी रहेगी। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस रात की जर्नी के लिए? और पूरा दिन भी आपको किस तरह से बिताना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। आप सुबह अगर इसका समापन कर सकते हैं तो आप हवन के साथ आहुति देके भी आप इसके समापन कर सकते हैं। भगवान शिव को जैसे एक छोटा सा हवन कुंड ले लीजिए और उसमें आप जैसे आपने रात को 101 माला की है, मान लो पूरी रात में आपको आपने 101 माला की है, तो आप उसका 1/10वां भाग हवन कर सकते हैं या उनमें आहुति दे सकते हैं। 1/10 भाग आप दे सकते हैं। जो भी भगवान की प्रिय चीजें हैं वह आप आहुति कर लीजिए ताकि जो भी आपने मंत्र साधना की है वो एक पूर्ण रूप से फलीभूत हो सके। तो इससे महाशिवरात्रि पर जो मंत्र जाप आपने किए हैं उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और शांति का संचार होगा। आपके जीवन में सभी प्रकार के संकट और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी, मानसिक शांति और आध्यात्मिकता का विकास होगा। आपकी जिंदगी में आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और परिवार में सुख समृद्धि आएगी। और जो आपने सोचा था कि मुझे इस मंत्र का जाप शुरू करना है, तो आपका एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके जीवन में इस मंत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि की रात को आपने इस मंत्र की शुरुआत कर ली है, अपने जीवन में अपना लिया है, तो अब आप हर रोज 5 माला, 2 माला, 1 माला, 11 माला, जितनी भी आपके पास वक्त है, टाइम है, आप उसको हर रोज करते रहिएगा। बस आप इस रात को इस तरह मान लीजिएगा जैसे आप कई बार अपने जीवन में दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं और लेट नाइट तक आप उनसे बातें करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं और आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है और आपको ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ ये रात ना जाने फिर से कब आएगी, उनसे बात करने का मौका कब मिलेगा। तो बस इसी तरह से आप इस महाशिवरात्रि की रात को मान लीजिएगा कि ये रात्रि पता नहीं अब कब आएगी। तो जिस तरह से आप किसी रात को अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं, तो आप ये सोच लीजिए यह रात आपको अपने साथ भगवान शिव के साथ बितानी है और उनके मंत्रों को जाप करना है और भगवान शिव की शरण में जाना है, भगवान शिव को प्रसन्न करना है। ये पूरी रात आप भगवान शिव को समर्पित कीजिएगा। तो इस प्रकार भगवान शिव की कृपा आप वे बनी रहे और आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, यही मेरी आशा है, यही प्रार्थना है भगवान शिव से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।